जय हिंद दोस्तों। अगर आपको मालूम हो कि पिछले वीक जब पीएम मोदी जम्मू एंड कश्मीर के विजिट में गए थे तो वहां पर जाकर इन्होंने कुछ नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, जिसमें आईआईएम जम्मू था, एम्स, इवन की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया। आपको बताना चाहते हैं, ये जो शाहपुर कांडी डैम है, इनकी अगर लोकेशन देखे तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, और ये जो डैम है बेसिकली इसे बनाया गया है रावी रिवर में। और रावी रिवर में पहले से एक डैम है जो कि रंजीत सागर डैम है, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट का है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने को लेकर। तो कहा जाता है ये उसी का कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन इससे चिंता हो गई है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को अब जो रावी रिवर से जो वाटर पाकिस्तान को मिल रहा था, या हम ये कहें कि भारत कुछ वाटर वेस्ट ही कर रहा था पाकिस्तान को देकर, अब ये जो वेस्ट वाटर है ना, अब ये भारत कंप्लीटली यूटिलाइज करने वाला जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीकल्चर के लिए और पंजाब के लिए। देखिए, पिछले 3-4 साल पहले हम देखें तो 2019 के टाइम में उस वक्त के पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये कहा था कि शाहपुर कांडी जो डैम प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली पाकिस्तान में जो वाटर जा रहा है रावी रिवर का, इस वाटर को रिड्यूस करने की जो बात है इन्होंने भी यहाँ पर कही थी। लेकिन ये तो एक पहलू है जहां पाकिस्तान जो है खुद पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, अब पानी से जूझने वाला है। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू एक निकल के ये आ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर ये कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए खासकर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डैम है, वरदान की तरह होने वाला है। कैसे, हम भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक्चुअली कहानी क्या है, इसको शुरुआत से समझते। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि शाहपुर कांडी जो प्रोजेक्ट है, इसे कंप्लीटली तैयार किया जा चुका है 2018-19 में। जब ये बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद से फरवरी का जो महीना है वो टाइम लगा बनने के लिए। और कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स कि अब जो ये जो डैम है ना, इसमें वाटर स्टोरेज का जो काम है ना, वो 25 फरवरी के आसपास में स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो शाहपुर कांडी जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली रावी रिवर में बनाया गया है। और ये लोकेशन अगर देखें तो ये पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ है। पंजाब, या हम ये कहें कि पंजाब, शाहपुर जो कांडी है पंजाब में है, लेकिन जो रिवर है रावी रिवर, ये बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर से होकर गुजरता है। और इस रिवर में ही बनाया गया है आपका शाहपुर कांडी डैम को। और कहा जा रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट जब ये वाटर स्टोरेज वर्क होगा, इसके बाद ट्रायल होगा, तो कंप्लीट वर्क होने के बाद में खासकर पंजाब के फार्मर्स और जम्मू कश्मीर के जम्मू डिविजन के जो फार्मर्स हैं, इनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, खासकर इरिगेशन और सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर खासकर कैसे यहाँ पर इनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज का टाइम में सरकार हो या फिर आम नागरिक हो, वो जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से लेकर जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट और हितों के बारे में ज्यादा सोचना हमने स्टार्ट किया है। तो खासकर इस डैम से जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, ज्यादा इसमें फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को 1150 क्यूसेक्स वाटर पर डे ये रावी रिवर से मिलने वाला है, जो बेसिकली यहाँ पर 32,173 हेक्टेयर्स जो किसान यहाँ पर सिंचाई करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, खासकर कठुआ और सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इनको प्रॉपर तरीके से पानी मिलने वाला है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इवन की इस प्रोजेक्ट के तहत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस भी किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टारगेट है वो 206 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का है। और बिल्कुल ये रंजीत सागर जो डैम आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ से 12 किलोमीटर की रिवर में बनाया गया है, आपको बताना चाहते हैं, वहां बनाया गया है। लेकिन तो हम बैकग्राउंड समझे कि शाहपुर कांडी डैम का, जिसका इतिहास कहा जाता है बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई होप कि आपको सुनना चाहिए। इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 1979, आप सोचिए कि 2024 से चल रहा है जब ये बनकर तैयार हो, लेकिन 1979 में एक बायलेटरल एग्रीमेंट होता है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, जो उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, 370 हटाना ही था। तो उस टाइम ये बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन होता है किस बात को लेकर, कि रंजीत सागर डैम बनाने हैं, जिसे थीन डैम भी कहते हैं, और ये तो बन चुका है 2000 में, और एक शाहपुर कांडी डैम बनाने हैं। तो इस बात को लेकर पंजाब की जो सरकार है कंस्ट्रक्ट करने की बात करी, और इसके बाद में 2000 तक रंजीत सागर डैम बन के तैयार हो चुका। लेकिन यहाँ पर शाहपुर जो कांडी डैम है, ये इसमें डिले देखा गया। क्यों? देखिए, इसके पीछे ना रीजन होता है। 2001 में तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी अप्रूवल मिल चुका था प्लानिंग कमीशन के तरफ से, और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक्सेलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत इसे डाल दिया गया। लेकिन 2001 से लेकर 2013 तक ये प्रोजेक्ट ना रुका रहा। क्यों? इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि देखिए, जो रावी रिवर आप ये देख पा रहे हो, ये जो रिवर, ये रावी रिवर है, जो इसकी ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से, हिमालय वाला जो रीजन वहां से होती है, और ये जो है ना बेसिकली पंजाब एरिया में एंटर करती है। लेकिन पंजाब एरिया एंटर जब कब करती है, जब जम्मू कश्मीर बॉर्डर से होकर गुजरती है।
तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे ये कहा कि हमें भी इसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमें भी इसका कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, डैम का फ़ायदा हमें भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच में थोड़े बहुत इश्यूज़ देखने को मिले। लेकिन इसी के कारण ये जो डिले है 2013 तक देखा गया। 2013 के बाद में जब ये मामला सुलझ गया, तो उसके बाद में जो इस प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट निकाला गया 2300 करोड़। जब 2300 करोड़ निकाला गया तो फिर यहाँ पर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर सरकार के बीच में एक डिफरेंसेस देखा गया। जो डिफरेंसेस था, जो मनमुटाव था, ये 50 महीने तक चला। आप समझ सकते हैं 50 महीने कितना होता है, मतलब लगभग 4 साल से ज़्यादा। लेकिन जब पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में जब ये डिस्प्यूट्स रिज़ॉल्व हो गया, तो 2018 में फिर से इसे स्टार्ट करने की बात करी गई और उस वक़्त इसका कॉस्ट रखा गया 2393 करोड़। ऐसे तो इतना खर्च हो चुका है, लेकिन उस वक़्त थोड़े बहुत कुछ करोड़ कम ही थे। लेकिन अभी फिलहाल इतना खर्च हुआ है और फाइनली बनकर तैयार हो गया और आपके सामने में। और कहा जाता है कि ये रंजीत सागर जो डैम है इसी के कॉम्प्लीमेंट्री है और रंजीत सागर डैम जो अपने आप में 600 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है आज के टाइम में। और कहा जाता है कि ये जो शाहपुर कांडी डैम है ये 203 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला है। लेकिन एक सवाल निकलता है ना कि क्या पाकिस्तान वाटर क्राइसिस फेस कर सकता है? देखिए थोड़ा-सा हम फैक्ट में जाते हैं। ये जो बेसिकली रिवर रावी रिवर है, ये इसका जो फ्लो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए बाउंड्री क्रॉस करते हुए पंजाब होते हुए ये जाती है फिलहाल माधोपुर, पंजाब के माधोपुर से होते हुए ये पाकिस्तान जाती है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर ये क्रॉस जब करती है ना, तो खासकर वो टाइम जब पीक टाइम होती है, इस समय बारिश होती है, उस वक़्त यहाँ पर पाकिस्तान को एक सफिशिएंट वाटर मिलता है जिसमें कहा जाता है 12,000 क्यूसेक वो जो वाटर है पाकिस्तान में फ्लो होता है। और ये कहीं न कहीं इंडिया के लिए एक वेस्ट वाटर की तरह है जो पाकिस्तान जाता है। अभी हम आगे हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में रावी रिवर को लेकर क्या कहा गया है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे निकलता है कि जब तक ये डैम बना हुआ नहीं था, तब तक तो पाकिस्तान इससे अवेल कर पा रहा था। लेकिन अब जो है बेसिकली इस डैम के बनने के बाद में कहा जाता है जो वेस्टेज ऑफ वाटर है विल बी स्टॉप्ड, अब ये रुक जाने वाला है। तो एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा हुआ क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी में जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ जिसमें ये चीजें डील हुई थी कि ईस्टर्न रिवर्स में जो 3 रिवर है, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो सतलज, ब्यास और जो रावी रिवर है, ये 3 जो रिवर है, इस रिवर का जो वाटर है कंप्लीटली इंडिया यूज करने वाला है। और जो वेस्टर्न रिवर यानी कि इंडस, चिनाब और झेलम जो रिवर है, इसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया कि इसको कंप्लीटली पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये था कि इंडिया भी इसे यूज कर पाए क्योंकि इंडिया से फ्लो होके जा रही है। तो यहाँ पर भारत के लिए कहा गया कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर कंजम्पटिव पर्पसेस सच एज इरिगेशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग मेरे पास, हमारे पास में तो राइट से सतलज रिवर, ब्यास, जो मुद्दा है वो रावी रिवर का है। रावी रिवर में ही शाहकुंड जो प्रोजेक्ट है, डैम है, वो बना हुआ है। तो इसको लेकर हमारे पास में कंप्लीट राइट है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और चाइना, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, चाइना की तरफ से जो ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि पाकिस्तान को यूएन में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को पानी रोकने का। और इसको लेकर ना पिछले साल भी एक इश्यूज हुआ था जो खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, जो बेसिकली था आपका किशनगंगा और रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड था। इसको लेकर यहाँ पर दोनों देश के बीच में थोड़ी टेंशन देखी गई। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बनाया गया था, अपॉइंट किया गया और इसके तहत में यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर बात किया। इसके बाद में जो रिजल्ट है फिलहाल तो अभी वो चीजें पेंडिंग है, लेकिन इसके आगे फिलहाल क्या होगा रिवर, क्योंकि रिवर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हर साल कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। फिलहाल अभी रावी रिवर को लेकर, लेकिन पिछले साल इसको लेकर था। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।